अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान सा मैंगो डेजर्ट। ये वो डेजर्ट है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना इसको उतना ही आसान है। मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन खाने वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने 10 से 15 मिनट में बनाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे आम लिए हैं। आम जो है अच्छी तरह से पहले इनको धो लेना है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हमने कट करना है और ताकि ये हमें क्यूब्स की फॉर्म में मिले। इस डेजर्ट के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि मैंगो जो है अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मैंगो के जो पीसीस हैं, चंक्स, वो मैं काट रही हूँ। आप लोग जिस तरीके से काटना चाहें आप लोग ने उसी तरीके को फॉलो करना है। मैंगो का सीजन क्योंकि खत्म हो रहा है तो क्यों ना जाते जाते जबरदस्त सी एक मैंगो की रेसिपी बनाई जाए। सारे चंक्स जो हैं यहाँ पे अलग कर लिए हैं। अब ये जो कटे हुए मैंगो हैं मैंने इनको एक बाउल में ट्रांसफर किया है। अभी हमने यहाँ पे एक अदद मैंगो जो है उसके चंक्स काटे हैं और अब हमने ये जो मैंगो है इसकी प्यूरी बनानी है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ये ब्लेंडिंग जग में भी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी एक हमने यहाँ पे प्यूरी बनानी है। बस ये ध्यान रहे कि जो आम लेना है आपने वो बिल्कुल स्मूथ वाला लेना है। जो धागे वाला आम होता है मतलब कि जिसके अंदर एक थोड़ा धागा सा होता है, जो बाल वगैरह होते हैं, वो वाला आम इस डिजर्ट के लिए नहीं लेना, वरना इस डिजर्ट का वो मज़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारी प्यूरी जो है बन चुकी है। अब इसको रखेंगे साइड पे और अगला स्टेप जो है, एक बाउल में हमने 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये क्रीम जो है ये आपको आजकल हर स्टोर पे मिल जाती है और तो ये बेकरी शॉप्स में भी अवेलेबल होती है। और साथ ही अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून पाउडर चीनी। चीनी 1 चम्मच ही डालना है क्योंकि बाद में हमने इसमें मैंगो प्यूरी शामिल करनी है, तो ये ना हो कि मीठा जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। अब हमने इसको व्हिप करना है। व्हिप करने के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तब आप फोक ले लें, उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। सिर्फ ये है तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन व्हिप ये तब भी हो जाएगी। क्रीम हमारी अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है और इसमें बहुत ज्यादा स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो मैंगो प्यूरी बना के साइड पे रखी थी वो यहाँ पे डाल ली है। सारी प्यूरी यहाँ पे डाल देनी है हमने। सिर्फ 1 चम्मच प्यूरी जो है वो बचा के रखनी है, जो कि लास्ट में काम आएगी। अब व्हिपिंग क्रीम और मैंगो प्यूरी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो इसको साइड पे रखेंगे। अगला स्टेप, एक बाउल में हमने बिस्किट्स लिए हैं। किसी भी तरह के जो आपके फेवरेट बिस्किट हो आपने वो लेने हैं। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट बिस्किट के लिए हैं और 1 पैकेट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें 8 बिस्किट हैं। इनको हाथों से ही थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेना है और बस ये ध्यान रहे यहाँ पे आपने इनको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। अब हमने एक सर्विंग ट्रे ली है और उसमें असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले जो है बिस्किट जिनको हमने तोड़ के रखा है वो आधे डालेंगे, साथ ही थोड़े से मैंगो की चंक्स। एक और मैंगो लेके उसके इस तरह के क्यूब्स मैंने काट लिए थे वो यहाँ पे डालनी है। अब इसके ऊपर डालेंगे करीम। आधी करीम हमने यहाँ पे डाली है। अब इसको फैला लेना है, एक लेयर इस तरह से बना लेनी है और दोबारा से जो बिस्किट बचे हैं वो डाल देने हैं। अब जो मैंगो के चंक्स बचे हैं वो डाल देंगे। मैंगो के चंक्स डालने के बाद अब जो बची हुई व्हिपिंग क्रीम है वो ऊपर से डाल देंगे। अब ऊपर वाली लेयर को हमने इवन कर लेना है। अब जो बची हुई क्रीम है वो सारी डालेंगे। अब सारी क्रीम को ऊपर से लेयर कर लेना है। क्रीम जो है ऊपर से बिल्कुल इवन कर दी है। अब जो मैंगो प्यूरी जिसको हमने बचा के रखा था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और इस तरह से इसको डेकोरेट कर लेना है। अपनी मर्जी का डेकोरेट करें, आपको जो डेकोरेशन पसंद हो, जिस तरीके से आप लोग इसको सर्व करना चाहते हो आप लोग वैसे करें। मैंगो हर किसी का पसंदीदा फल है और इसका डिज़र्ट भी उतना ही मज़ेदार लगता है और ख़ास तौर पर ये जो डिज़र्ट है बहुत ज़्यादा करीमी और बहुत लाइट सा है ये। अब एक पिक लेके इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। थोड़े से बिस्किट लेके तकरीबन 4 या 5 बिस्किट थे, उनको मैंने बिल्कुल ग्राइंड किया है। साइडों से वो डालेंगे तो बस हमारा डिज़र्ट जो है तैयार है। अब इसको कवर करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए ताकि क्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं। जो हमारा डिज़र्ट है बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया है।
और यहाँ पे मैं आपको इसको सर्व करके चेक करवा देती हूँ। फ्रिज में आपने लाजमी रखना है 2 घंटे के लिए, ताकि जो क्रीम है फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। ये हमारा डिज़र्ट ये आपके सामने बहुत क्रीमी सा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत यमी सा ये डिज़र्ट जो है, बनाना इसको कितना आसान है आपके सामने है। और यकीन करें टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े का और डिलीशियस बनकर ये तैयार हुआ है। जब हम रेस्टोरेंट में इस तरह के डिज़र्ट लेते हैं तो यकीन करें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा महंगा ये हमें पड़ता है। घर में बहुत ज़्यादा चीप ये पड़ता है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो हमारा बहुत ही डिलीशियस और लाइट सा ये डिज़र्ट जो है तैयार है। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।